जी हाँ गाइस, जब से ये अडैप्टिव टेस्ट का जिन बाहर आया है तब से बच्चों के मन में बहुत ज्यादा घबराहट का माहौल है। तो उसी घबराहट के माहौल को आज एड्रेस करते हुए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सी वीडियो, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अडैप्टिव टेस्ट आखिर है क्या। जब से हमारे यूजीसी के चेयरमैन ने ये बात कही थी कि हम अडैप्टिव टेस्ट को लेकर आएंगे, जो कि पहले यूजी एंट्रेंस एग्जाम में होगा और उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो शायद आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी देखा जाए, तो अडैप्टिव टेस्ट का नाम सुनते ही बच्चों के मन में एकदम डर का माहौल बन गया। अब उसको डर के माहौल को कैसे हम ईज आउट कर सकते हैं, कैसे हम आपको समझा सकते हैं कि क्या होता है ये टेस्ट और किस तरीके से ये लिया जाएगा और क्या इसकी जरूरत थी, क्या इसके फायदे थे या क्या थे इसके नुकसान, वो सभी की सभी बातें आपको यहां पर पता चलने वाली हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। बात आती है सर अडैप्टिव टेस्ट की। क्या क्वेश्चन हमारे हिसाब से दिया जाएगा? अगर हमने इजी क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, या अगर हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर किया तो क्या हमारा लेवल कम कर और डिफिकल्ट हो जाएगा, या नहीं दिया तो क्या उसको कम कर दिया जाएगा? ये होगा क्या और इससे फायदा क्या होगा? चलिए इसको बात को ना समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये ना एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है जो कि आपको अभी बताया जा रहा है। दिस इज अ रीसेंट इनोवेशन। सबसे पहले आपको यह बात समझनी है, ये एक रीसेंट इनोवेशन है और इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, इसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि ना अभी तक ना एग्जाम जो था बहुत ही ट्रेडिशनल बेस्ड जो थे वो एग्जाम कराए जा रहे थे। आप क्या करते थे? यकीन मानिएगा हम यही करते थे कि हम जो है रट्टा मार कर जाते थे। रोट लर्निंग के ऊपर हमारा फोकस था और वहां पर जाकर जो है हम क्वेश्चन में राइट लगा कर आते थे और हमारी कहानी जो है वहां पर सेट हो जाती थी, अगर हमने अच्छे तरीके से रट्टा मारा है तो। लेकिन नहीं, उसके लिए इस रीसेंट इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी अगर हम अडैप्टिव टेस्ट की बात करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किसको यूज करेगा? ये आपके कंप्यूटर एल्गोरिदम को जो है इस्तेमाल करेगा। कंप्यूटर एल्गोरिदम को इस्तेमाल करेगा मतलब ये सारा का सारा जो खेल है अब टेक्निकल होने वाला है। कैसे? वो ऐसे कि ना सबसे पहले आपके सामने, अगर मैं यूजी की ही बात करता हूं, अभी यूजीसी नेट पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करता हूं। सबसे पहले आपके सामने एक मॉडरेट लेवल का सवाल रखा जाएगा। सबसे पहले आपके सामने एक मॉडरेट लेवल का सवाल रखा जाएगा। अच्छा, हर एक का क्वेश्चन पेपर जो है वहां पर डिफरेंट होगा। अब इसका फायदा क्या होगा? प्यारे समझ गए है ना फायदा क्या होगा इसका? चलिए, सो मॉडरेट लेवल, यहां पर भैया पेपर का लीक जो होता है पेपर वो बचेगा, है ना। वहां पर जो है किसी भी तरीके के फ्रॉड से हम बच सकते हैं क्योंकि पता ही नहीं है पेपर आने कैसे वाला है। सो उसके लिए इसके बहुत ज्यादा फायदे है ना। तो प्यारा समझ गया, राइट। सो चलिए, हाँ जी। सो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर, पहले आपके पहला एक क्वेश्चन आपके सामने होगा और अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट, देन डिफिकल्ट। इससे जो है ना आपका मेंटल लेवल का जो है, आपके आईक्यू लेवल का जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पाएगी। अब यहां पर रट्टा लगाने से बात जो है नहीं बनने वाली है। सो मॉडरेट लेवल दिया जाएगा। आंसर कर दिया तो डिफिकल्ट, और आंसर नहीं कर पाए तो यहां से इजी, फिर इजी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने रख दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा रीसेंट इनोवेशन है, कंप्यूटर एल्गोरिदम के ऊपर काम करेगा। मॉडरेट लेवल का सवाल आपके सामने रखा जाएगा और फिर जो है आप अगर आंसर करते गए तो उस हिसाब से जो है लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसके जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल रिलायबल होंगे। रिलायबल रिजल्ट्स होंगे। तो यहां पर जो है चेंजेस आपके सामने, अब आपको किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि यार पेपर का लेवल डिफिकल्ट था या पेपर का लेवल इजी था, ऐसा नहीं होगा। अब जिसका जो लेवल है, उसका सोचने की शक्ति कैसी है, उसकी आंसर करने की कैपेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से जो है चीजें यहां पर होने वाली है। रिलायबल रिजल्ट्स जो है यहां पर आएंगे। रीसेंट इनोवेशन है, दिस इज वेरी वेरी गुड, है ना। सीबीटी मोड में जो है ये होगा तो आपको पता होगा। अब अगला सवाल ये आता है कि सर अगर ये होगा तो हमको इसको प्रिपेयर कैसे करना है ना। अगला सवाल जो बच्चों के मन में आता है तो वो आता है कि सर हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर दिस। सर अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करना है भाई, है ना। अब जो है रट्टा मारने से कहानी सेट नहीं होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से जो है कहानी यहां पर बनने वाली है। वरना आप जो है अगर रट्टा मारने के चक्कर में रहे तो कहानी आपके हाथ से निकल जाएगी। आपको अब टॉपिक्स को मिस आउट नहीं करना है ना। ऐसा होता है ना कि हम ये छोड़ के चले जाएंगे तो बात बन जाएगा, नहीं। टॉपिक्स को अब आपने मिस नहीं करना है, मिस
नहीं करना है टॉपिक्स को। दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने इक्वल जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है हर एक टॉपिक को, है ना। कोई लोग सोचते हैं मैथ्स रीजनिंग छोड़ देंगे बात बन जाएगी, डीआई छोड़ देंगे बात बन जाएगी, नहीं। तो इस तरीके से जो है आपने प्रिपेयर करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस हर एक टॉपिक को मिस नहीं करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अब अगला सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि सर अच्छा भला चल रहा था, इसकी नीड क्या थी? भैया नीड ये थी कि एक तो बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो रहा था, बॉर्डम हो रहा था, तो उसके लिए कुछ इनोवेशन का आना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। इनोवेशन का आना बहुत ज्यादा जरूरी था, और आपकी थिंकिंग एबिलिटी या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को निखारना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन सभी चीजों के संदर्भ में अडैप्टिव टेस्ट जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने जरा इन बातों का ध्यान रखना है, राइट। जो सरकार कर रही है, जो एनईपी के माध्यम से जो है ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये और ज्यादा बेटरमेंट के लिए हो रही हैं। चेंज किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो चेंज आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा तो वो फिर सबको अच्छा लगेगा। तो इस वजह से जो है ये चीजें लाई गई हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रिपेयर कैसे करना है, क्या जरूरत थी। और रीसेंट इनोवेशन, कंप्यूटर एल्गोरिदम, मॉडरेट लेवल का सवाल पहले आपके सामने रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही इजी फिर इजी या डिफिकल्ट नहीं। एक सर्टेन लेवल का एग्जाम होगा, एक पेपर दिया जाएगा, चीटिंग के बहुत ही कम मायने रह जाते हैं, पेपर लीक होने के बहुत ही कम मायने रह जाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सो आई होप अडैप्टिव टेस्ट की कहानी सभी बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन with some more important, with some more fantabulous questions ahead. Thank you so much.